अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे। मैच द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 1 विद द टर्म्स इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग अ लाइन टू द करेक्ट वर्ड। सिंपली हमने क्या करना है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 में के साथ मैच करना है। अगर थंडर स्टॉर्म देखें, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कॉलम 1 में से ऐसा है जो थंडर स्टॉर्म के साथ हम मैच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 2। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बताना है, टेम्परेचर के लिहाज से, ओशन करंट्स और रेनफॉल के बारे में लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लिखें तो टेम्परेचर इज़ अ फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कि अगर सिंपली देखें तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है कि अगर इक्वेटर से डिस्टेंस पे होगा, अगर फ़र्ज़ करें नज़दीक है इक्वेटर के, ठीक है, क्लोज़र है, तो सन रेज़ जो है वो डायरेक्टली जो है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगी, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है या जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा क्या होगा, वार्मर होगा, यानी गर्म होगा। और अगर जो है नॉर्थ या साउथ पोल पे है और थोड़ा सा दूर है, ठीक है, सूरज से अगर थोड़ा सा क्या है दूर है, तो फिर उससे क्या होगा, क्लाइमेट हमारा कोल्ड होगा, बिटरली कोल्ड कह सकते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा होगा। ओशन करंट की बात करें तो ओशन करंट भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। कैसे कि ओशन करंट जो है वो ये कंटिन्यूस या डायरेक्ट जो मूवमेंट होती है ओशन वाटर की, उसको कहते हैं ओशन करंट्स, यानी कंटिन्यूस या डायरेक्ट मूवमेंट जो होती है। अगर ओशन को देखें ना, ठीक है, तो ये भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में या हम कह सकते हैं कि जो हमारे माहौल में वो नमी होती है, यानी कि थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो बेटर हो जाता है। और इस वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट है, यानी कि जो पूरी दुनिया का आबो हवा है वो क्या हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है, हेल्पिंग टू कॉन्ट्रैक्ट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशंस रीचिंग दी अर्थ सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट है रेनफॉल। बारिश की अगर बात करें तो तकरीबन 1000 से 2000 मिलीमीटर साल के अंदर होती हैं। और अगर कुछ इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, उससे भी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस और एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है। लेकिन अगर बारिशें कम हो रही हैं तो तब भी क्या होता है, खुश्कसाली वगैरह, ड्रॉट, शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, ठीक है, पीने के लिए साफ़ पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल भी क्या हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है विंड एंड साइक्लोन्स। हरिकेन को देखें तो स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर द ओशन विद हाई विंड्स, यानी कि जब तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है गरज चमक के साथ, उस वक्त जो तूफ़ान आता है उसको हरिकेन कहते हैं। साइक्लोन वो होता है जब फ़नल की तरह ना, फ़नल आपको पता है गोल शेप की होती है, तो जो वायलेंट स्विरलिंग का मतलब है कि जो घुमाव में जो है ना वो घुमाव में जो तूफ़ान आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, साइक्लोन का नाम देते हैं। ब्लिज़र्ड जो है ये तूफ़ान आता है लेकिन इसके साथ स्नो भी होती है, ठीक है, बर्फ़बारी भी होती है। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है कि जो स्टॉर्म है यानी जो तूफ़ान आता है वो लाइटनिंग के साथ यानी गरज चमक के साथ आता है। ड्राउट को देखें यानी खुश्क साली होगी, तो उसके लिए फिर मेन चीज़ यही है कि लगातार जो है वो धूप का सामना कर रही है ज़मीन, यानी कि लगातार जो है वो सूरज निकल रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन क्या होना शुरू हो गई है, ड्राई होना शुरू हो गई है। फ्लड है तो जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है ज़मीन के अंदर या डैम्स के अंदर या रिवर्स के अंदर या स्ट्रीम्स के अंदर, तो फिर जब एक लेवल से यानी अपनी हद से ज़्यादा हो जाएगा, राइज़ हो जाएगा लेवल, तो फिर क्या आएगा, फ्लड आएगा, सैलाब आता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।